बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स बेस बढ़ाने और निशानदही शुदा अफराद को फौरी टैक्स नेट में लाने की हिदायत कर दी। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने चेयरमैन FBR को हिदायत की कि फ्लोर मिल्स मालिकान से मिलें और इनके तमाम जायज मिसाइल को हल करें। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी को नए तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया। डेप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। नैब ज़राए के मुताबिक बतौर वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI और अहलिया ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए। इल्ज़ाम है कि तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त कर दिए गए। नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले पर इजहार हैरत, पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए पायदार इक़दाम करते हुए पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अफसोस है कि फाशिस्ट हुकूमत के एमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। उमर अयूब ने कहा कि शाम 6:30 बजे अडियाला जेल पहुंचे। हम इंतजार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को रोबकार मिलने के बाद रिहा किया जाएगा। असद कैसर का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आइन और कानून की बहाली की तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से जख्मी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में मुनक्किद रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का वाक़या पेश आया। गोली बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। पाकिस्तान को शिकस्त देकर भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 के फाइनल में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेटों से हरा दिया। इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान का 157 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान का 157 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ FBR के हेडक्वार्टर पहुंचे और यादगार शोधा पर फूल रखे, साथ ही साथ फातह ख्वानी भी की। वज़ीर-ए-आज़म को FBR में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी गई और तवील मुद्दती डिजिटाइजेशन हुकूमत से अमली आगाह भी किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान कस्टम्स के तमाम सर्विस की जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजिटाइजेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म को FBR ताजर दोस्त मोबाइल एप्लीकेशन के पहले मरहले की तकमील पर भी ब्रीफिंग दी गई और बताया कि घर बैठे टैक्स निज़ाम में रजिस्ट्रेशन, टैक्स जमा कराने तक तमाम अमल की सहूलत दी गई है। नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के नए केस में गिरफ्तारी डाल दी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तारी डाली। इन्हें नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया। बतौर वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI और अहलिया ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल की है। इल्ज़ाम है कि तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त कर दिए गए। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए रोबकार भी जारी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। ज़राए का कहना है कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ
मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। जराये के मुताबिक मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुलाया, साथ ही साथ मरियम नवाज को भी मरी में तलब कर लिया। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। मेरा पंजाब स्मोक फ्री मुहिम के तहत वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए पायदार इक़दाम करते हुए पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि स्मोक के मुस्तकिल सद्भाव के लिए मिलजुल कर इक़दाम करना होंगे। स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग जनरेशन कम्युनिटी सर्विस के मुनफरिद खिदमात सर अंजाम देंगी। गुज़िश्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्न्स को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करता है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अफसोस है कि फाशिस्ट हुकूमत के एमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम केस का फैसला आया है। मुतालबा किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को मुस्तफ़ी होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि शाम 6:30 बजे अडियाला जेल पहुंचे। हम इंतजार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को रोपकार मिलने के बाद रिहा किया जाएगा। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि इंतजामिया ने वकील इंतजार पंचोता को जेल में यरगमाल बनाए रखा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आइन और कानून की बहाली की तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले में हाफिज नईमुर रहमान ने मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। फॉर्म 45 के बाद बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अमीर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से मुल्क जमहूरियत मजबूत होगी। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम तारीख में याद रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जराये ने बताया कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए गए। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। जेयूआई के रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला का कहना था कि शहबाज शरीफ वजाहत करे दबाव कौन और क्यों डाल रहा है। एक बयान में हाफिज अहमदुल्ला का कहना था कि दबाव पर बनी हुकूमत के सरबराह को दबाव क्यों भारी लग रहा है। हाफिज अहमदुल्ला का कहना था ये भी कि वजाहत हो जाए कि इस्तीफा देना कहीं बॉस का हुक्म तो नहीं। इनका मजीद कहना था कि मौलाना फजल रहमान छोटे मियाँ को मशवरे दे चुके थे कि पंगा मत लो। तहरीक इंसाफ लाहौर का 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब अकमल बारी ने जलसे की इजाजत के लिए लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया कि मीनार पाकिस्तान जलसे में क़वाइद ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त वाले दिन जलसे की इजाजत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल, अवाम को दरपेश मसाइल और मीडिया से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों को हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए हुकूमत के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी मीडिया हिकमत अमली ज़्यादा मौसर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वालों का अनासर को भी बेनकाब किया जाना चाहिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐवान बाला को जमहूरी इक़्तिदार और बावकार माहौल के लिए तमाम मुंतखब ऐवानों की रहनुमाई करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेटर इरफान सदीकी को सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर को चेयरमैन मुंतखब होने पर भी मुबारकबाद पेश की।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि अशरा मुहर्रम अल हराम का 7वां रोज लाहौर समेत सूबा भर में पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत, अज़ादारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तर्जमान पुलिस अफसरान का कहना था कि आज लाहौर समेत पंजाब भर में 3803 मजालिस मुनक़िद होगी और 1375 अज़ादारी जुलूस बरामद हो रहे हैं। सूबा भर में आज मुहर्रम अल हराम के मुक़द्दस प्रोग्रामों की सिक्योरिटी पर 56,800 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारान तैनात होंगे। तमाम इस्लाम में मुनक़िदा 3803 मजालिस की सिक्योरिटी पर 25,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात होंगे, जबकि 1375 अज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी पर 31,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में आज 98 जुलूस बरामद, 424 मजालिस मुनक़िद हो रही हैं। 45 एक कैटेगरी मजालिस शामिल। लाहौर में 6,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार 7वें मुहर्रम की सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। अशरा मुहर्रम अल हराम आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर मुसलसल फील्ड में मौजूद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डायरेक्टर उस्मान अनवर की रावलपिंडी आमद। एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम सियाल, रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी रीजन बाबर सरफराज अल्पा, सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी, एसएसपी ऑपरेशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाफिज कामरान असगर समेत सीनियर अफसरान भी हमरा आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आशूरा के मरकजी अज़ादारी जुलूस और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा ने आईजी पंजाब को सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग भी दी। आईजी पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में मुहर्रम अल हराम के दौरान किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स, उलमा, मुंतज़मीन और शहरियों के ताउन से अमन ईमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस टीमें शब रोज मुस्तैद हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएंगे साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स हलाक हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या अमरीका की रियासत पेंसिल्वेनिया में पेश आया, जहां वो इंतखाबी रैली के शरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे कि इस दौरान नामालूम अफराद ने इन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए, जबकि हमलावर को हलाक करने का दावा भी किया जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कान पर खून के निशानात देखे गए। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारानों ने साबिक सदर को हिसार में ले लिया और वहां से ले गए। गोलियां लगने से रैली में मौजूद एक शख्स हलाक हो गया। वाक़ये के बाद वहां मौजूद लोगों में खौफो हरास फैल गया। इंतखाबी रैली के दौरान साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले पर सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कौम से खिताब करते हुए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज हैं, ये जानकर खुशी हुई। सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करके डोनाल्ड ट्रंप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी कार्रवाई पर इनका शुक्रगुजार हूँ। जो बाइडन ने मजीद कहा कि जल्द डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा। फायरिंग के वाक़ये के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना चाहिए। इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात के अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। हर शख्स को इस वाक़ये की मज़म्मत करनी चाहिए। ऐसे वाक़ये के मज़म्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान हमले की शदीद मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर को जख्मी होने पर दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सियासी अमल पर हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शुमाली इराक और शाम में कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के जंगजों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां खत्म करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली इराक से मुत्तसिल सरहदी इलाके से तुर्किया की सरजमीन पर कुर्द अलायदगी पसंदों की जानिब से हमले करने का इल्जाम आयद करके अप्रैल 2022 में तुर्किया ने अपनी सरहद महफूज बनाने के लिए ऑपरेशन क्लाउ लाक का आगाज किया था। मिलिट्री अकेडमी से फारिगुल तहसील तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम शुमाली इराक के इलाके में फौजी ऑपरेशन के करीब खात्मा कर देंगे, क्योंकि अब कुर्द फोर्सेस हमारी सरहदों के अंदर कार्रवाइयां करने के काबिल नहीं रही। अब बात करते हैं खेल के मैदान से। पाकिस्तान को शिकस्त देकर भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 के फाइनल में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेटों से हरा दिया। इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान का 157 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया।
पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 156 रन बनाए। पाकिस्तान चैंपियंस की जानिब से शुएब मलिक ने 41, कामरान अकमल ने 24 और सुहेब मकसूद ने 21 रन बनाए। मिसबाह हक ने 18 ओवर्स और शर्जील खान ने 12 रन की इनिंग खेली। इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान का 157 रन का हदफ आखिरी ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से अंबती राइडो 50, गुरग्रेज सिंह 34 और यूसुफ पठान ने 23 रन बनाए। युवराज सिंह 15, रोबिन उथापा 10 और सुरेश रायना 4 रन पर आउट हुए। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स के लिए एनओसी महदूद करने का फैसला किया गया। एनओसी पॉलिसी का मकसद ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स को इंजरीज और थकावट से महफूज रखना है। ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स के लिए पॉलिसी चेयरमैन मोहसिन नकवी, हेड कोचेज और शोभा इंटरनेशनल की मीटिंग में तय की गई। रवा साल तीनों फॉर्मेट खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स के लिए एनओसी ना देने के इम्कान है, क्योंकि अगले साल मई तक पाकिस्तान के नॉन स्टॉप क्रिकेट हैं। मुसलसल क्रिकेट की वजह से एनओसी की पॉलिसी को मजीद महदूद किया जा रहा है ताकि ऑल फॉर्मेट खेलने वाले क्रिकेटर्स थकावट और इंजरी से महफूज रहें। अब बात करते हैं मौसम के सूरत हाल की। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान शहर कायद में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है, ताहम हीट वेव का कोई खदशा नहीं और इसी दौरान दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात ने बताया कि आज शाम या रात में कराची में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की तवक्को भी जारी है, जबकि 18 या 19 जुलाई को मानसून का एक और स्पेल कराची समेत सिंध में असरअंदाज होगा। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।